स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए राजधानी शिमला में नगर निगम द्वारा समय समय पर शहर में जहां तहां बैठे तहबजारियों को खदेड़ने का काम किया जाता रहा है। पर दो रोटी के लिए तहबजारी पर आश्रित परिवार फिर से हिम्मत जुटा शहर में रोजी रोटी के लिए बैठ जाते हैं, परंतु उन पर बार बार स्थानांतरण की मार से तंग आकर शिमला शहर में तहबजारियों ने आज सीटू के बैनर तले HRTC मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जब्त किए गए सामान को लौटाने की मांग उठाई। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने इस दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी के तहत सभी तहबजारियों को जगह उपलब्ध करवाने के आदेश नगर निगम को दिए हैं, लेकिन नगर निगम उन्हें जगह उपलब्ध करवाने में अभी तक असमर्थ है। उन्होंने कहा कि पुराना बस अड्डा में 40 सालों से अपना कार्य कर रहे तहबजारियों को ये कहकर उखाड़ दिया गया है कि उनकी वजह से बस अड्डे पर हादसा पेश आया, जो कि इन तहबजारियों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि यदि इन तहबजारियों को पुनः नहीं बसाया गया और सामान वापस नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। ये जो आज घेराव किया गया है, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि देश के रेडी फड़ी तहबजारी को लेकर मई 2014 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया था और उससे ठीक 7 साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक नीति जो है केंद्र सरकार को बनाने का आदेश दिया गया था। उस नीति के आदेश के बाद 2014 में रेडी फड़ी तहबजारी के लिए कानून बना। ये कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी देश के अंदर तहबजारी का काम करने वाले लोग हैं उनको उजाड़ा नहीं जा सकता है। हमारे देश का संविधान जब बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उसकी जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के अंदर यूनियन बनाने के अधिकार के साथ साथ इस बात का भी जिक्र कर दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ, कि हर व्यक्ति को देश के अंदर अपना व्यवसाय करने का अधिकार होगा। आप सभी ने संविधान को कुछ उसके मुख्य बिंदु पढ़े होंगे और अगर आप अनुच्छेद 19 में जाएंगे, उसके अंदर लिखा है कि हर व्यक्ति को जीने के लिए अपना व्यवसाय करने का अधिकार है। पिछले दिनों बस स्टैंड के अंदर आपको पता है कि दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, जहां पर जो दिन दिहाड़े बस के नीचे एक महिला आ गई, उनकी मौत हो गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिस ड्राइवर ने वो हादसा किया वो जानबूझकर किया, हो सकता है कि उनसे अनजाने में भी ये चीज हुई हो, लेकिन एक तरफ जो परिवार के एक सदस्य चला गया और दूसरी तरफ ये हादसा हो गया। लेकिन जो हादसे में लोग थे और जो जिनकी वहां जो है मौत हुई, उसके सिवाय तीसरा पक्ष कहां से इसमें बीच में आ जाता है? क्योंकि जो ओल्ड बस स्टैंड के अंदर जो 40 साल से तहबजारी का कार्य कर रहे थे, जो यहाँ आपको पता है पीछे जो है छोटी छोटी जो है तहबजारियां थी, जहाँ किसी को जो है कोई जो है अंडे लगाता था, कोई जो है टिक्की मोमोज लगाता था, उनको वहां से ये कहकर उखाड़ दिया गया कि आपके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। मुझे बताइए, बस पर वो बैठे थे क्या जिन्होंने एक्सीडेंट किया? और बड़ी मजेदार बात क्या है, यहाँ का जो प्रबंधन है वो आज से लगभग 30 साल पहले उस वक्त के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा इनको आदेश जारी किए कि ये जो लोग यहाँ बैठते हैं इनको उजाड़ा ना जाए। उनका चिट्ठी है पूरी, उनका आदेश है पूरा लिखित में। ये स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ CITU की ओर से आज सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ये सोचते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे 1-1.5 घंटे में, आज चले जाएं, बेशक सिर्फ दिखाने आए हैं। अगर इन्होंने तुरंत जो इनको वहां रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि कानून कहता है, कानून की जो धारा 19 है। मैं एक और चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आजकल लक्कड़ बाजार में भी सामान उठाया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा रुपए का सामान गरीब मजदूरों को उठाकर ले गया एजेंसी का प्रबंधन, और पिछले 15 दिन से उसको वापस नहीं दे रहा है। कानून की जो धारा है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की जो धारा है 19, उसका जो B पार्ट है वो क्या कहता है? यह सामान उठाया नहीं जा सकता। अगर उठाया 24 घंटे के अंदर इनको लौटाना है वापस। 15 दिन से ये सामान लेकर बैठे हैं। क्यों FIR जो है पुलिस उनके खिलाफ नहीं करती है? क्यों उनको गिरफ्तार नहीं करती है? क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती है? कानून कहता है कि उसको सामान को वापस देना है, लेकिन ये सब कुछ जो यहाँ इस शहर के अंदर चल रहा है, गरीबों को उजाड़ने की मुहिम, सीटू इसको एक बिल्कुल किसी भी रूप में सहन नहीं करेगा। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, अगर जो है इनको तुरंत सामान जो एजेंसी से उठाया उसको वापस नहीं दिया जाता है, और जो इन्होंने यहां से उखाड़े हैं तहबजारी, जो कि कानूनी रूप में वैध है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का सर्टिफिकेट है, जिनके पास कमिश्नर का सर्टिफिकेट है, स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट है, दूसरे सर्टिफिकेट है, अगर वो है इनको तुरंत जो है रिहेबिलिटेट नहीं करते हैं, इनको तुरंत जो है यहाँ द्वारा बसाते नहीं है, तो निश्चित तौर से एक अनिश्चितकालीन धरने में हम जाएंगे। यही बैठेंगे, दिन में बैठेंगे, रात को बैठेंगे, कितने दिनों तक भी बैठना पड़ेगा, बैठेंगे, हम घबराने वाले नहीं है।